सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं? बिल्कुल। मुस्लिम्स को भी, हिंदूस को भी। बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ बता दें, आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, आप बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम? न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप जैसे आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियां कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं आपको नहीं मालूम था। आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते? बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं जहाँ करते पे हैं, करते। उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? नहीं, सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठाते। सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन। यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल लालबाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है, वो घर के अंदर तोड़ते हैं बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। न्याय पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना? नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, कभी बोला है? बोला है? वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। जी मेरे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये अपनी बात से फिरता हुआ नजर आ रहा है। अपनी जबान से इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, हिंदुओं के भी जो त्योहार हैं वो रोडों पर मनाए जाते हैं। हालांकि ये ईद का त्योहार कोई हम अपनी खुशी से रोड पर नहीं मना रहे, बल्कि जब जगह की तंगी होती है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिल पाती है, तब मजबूरन रास्ते पर आकर के नमाज को अदा करना पड़ता है ताकि तमाम मुसलमान ईद की नमाज को अदा कर सकें, कोई नमाज पढ़ने से बाकी न रहे। ये कोई हमारी दिल की ख्वाहिश या
हमने ये नहीं सोच रखा कि हाँ हमको रोड ही पर अदा करनी है, बल्कि जब जगहें फुल हो जाती हैं उसके बाद ज़रूरत पेश आती है कि अब जो है थोड़ा बाहर भी नमाज को अदा किया जाए। लेकिन ये आपने अभी सुना जो कि सेकुलर पार्टी के पूर्व नेता सैयद शफीउल्लाह हैं, जिन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से पॉडकास्ट के अंदर रखा कि हाँ ये बताओ क्या मुसलमानों की सिर्फ ईद की नमाज ही रोड पर हुआ करती है या हिंदुओं के कोई त्योहार ऐसे नहीं है जो रोड पर हुआ करते हैं, बल्कि हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं उसमें से एक दो ही होगा जो रोड पर नहीं होता होगा, वरना तो सारे ही त्योहार रोड पर मनाए जाते हैं। होली वो फूकी जाती है तो रोड पर, होली खेली जाती है तो रोड पर, जब कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो सारे के सारे रोडों को जाम कर दिया जाता है। महीनों महीनों तक रोड जाम चलते हैं और ऐसे आम रोड नहीं बल्कि जो नेशनल हाईवे तक होते हैं उनको तक जाम कर दिया जाता है। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि जितने भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं वो सब के सब त्योहार ऐसे हुआ करते हैं जो रोड पर मनाए जाते हैं। तो इस चीज पर आज तक किसी मुसलमान ने एक्शन नहीं लिया कि इनके ये त्योहार रोड पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ईद की नमाज की बात आती है तो फिर ये ऐलान कर दिया जाता है कि जो ईद की नमाज रोड पर पढ़ेगा तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, उसके पासवर्ड को रद्द कर दिया जाएगा, न जाने उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। ये सब चारों तरफ से ऐलान होने शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि इस चीज को लेकर के संभल के अंदर तो ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है कि कोई अपनी छतों पर नमाज तो नहीं पढ़ रहा है। यहां तक इनकी मानसिकता पहुंच चुकी है। भाई जब एक साल में इंसान ईद की नमाज पढ़ रहा है, ईद की नमाज, ईद का दिन एक दिन आता है, तो अगर वो सिर्फ ओनली 10 मिनट के लिए अगर वो नमाज को रोड पर पढ़ना उसको पढ़ रहा है तो फिर इतनी ज्यादा नफरत क्यों, फिर इतना ज्यादा तुम एक्शन क्यों ले रहे हो? हालांकि अगर आप भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारे की बात तो यही होनी चाहिए कि जिस तरीके से तुम्हारे 10-20 त्योहार रोड पर मनाए जाते हैं तो कम से कम अगर एक त्योहार में नमाज सिर्फ ओनली 10 मिनट के लिए मुसलमान जगह फुल होने की वजह से अगर रोड पर पड़ रहा है तो इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस पर एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्या उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया? क्या कोई उसने ऐसा जुर्म कर दिया कि जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? 10 मिनट की नमाज है, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज को अदा किया जाता है, उसके अंदर ना कोई शोर शराबा होता है, ना कोई हुड़दंग होता है, फिर भी इतना बड़ा एक्शन के पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक जगह का मामला नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर जगह शहर शहर में इस मुहिम को चलाया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, संभल हो। दिल्ली में भी भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहूँगा कि अपने बड़बोले नेताओं को कहें कि दिल्ली का माहौल ख़राब न करें। नफरती बयान दे करके जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि ये व्यवस्था हो, लोग जमा होंगे, ईद पे होंगे, खुशियाँ मनाएंगे। आप अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? यहाँ मेजॉरिटेरियन तरीके से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबके लिए है। जो पैमाना आपके लिए हो सकता है वो पैमाना मुसलमानों के लिए भी होगा, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो दिल्ली में नफरत फैलाने की कोशिश मत कीजिए। और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस मुहिम को चलाया जा रहा है कि जहां पर भी ईद की नमाज मुसलमान रोड पर पढ़ता हुआ दिखाई दे, सिर्फ रोड ही की बात नहीं बल्कि अगर कोई घर की छतों पर भी पड़ता है तो उस पर भी यही एक्शन लिया जाना है, उस पर भी यही कार्रवाई होगी। इसी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है कि जो अपने घर की छत पर भी अगर ईद की नमाज को अदा करेगा तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। अब और क्या करना बाकी रह गया? अब तो यही रह गया है कि उसकी नागरिकता को भी छीन लिया जाए। और इससे बड़ा कौन सा एक्शन होगा? जब इतने त्योहार तुम अपने मना रहे हो तो कम से कम एक त्योहार की सौगात तो ये भी देनी चाहिए कि तुम जिस तरीके से नमाज को अदा करना चाहो कर लो। इतनी ज्यादा दिलों के अंदर नफरत क्यों हमारे बैठ चुकी है? क्यों हम ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से कदम को बढ़ाने नहीं देना है? हर जगह पर जहां देखो, जिस जगह देखो, जिस वक्त देखो, हर किसी की जबान पर मुसलमान 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 मुसलमान। शहर के अंदर मुसलमान, रोड पर मुसलमान, जेल के बाहर मुसलमान, जेल के अंदर मुसलमान, जहां देखो मुसलमान ही मुसलमान इनकी जबानों पर नजर आ रहा है। आखिर इतनी नफरत क्यों मुसलमानों से होती चली जा रही है? और ये तमाम हमारे हिंदू भाई जो समझदार हैं वो भी जानते हैं कि ये जो तरीका है गलत तरीका है, क्योंकि जो 10-20 त्योहार अगर हमारे आते भी हैं तो हम जब उनको रोड पर मनाते हैं तो आज तक किसी मुसलमान ने इस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि अगर कावड़ यात्रा भी निकलती है तो मुसलमान उनको पानी पिलाते हुए नजर आते हैं। और बहुत से ऐसे त्योहार हैं जहां मुसलमान इनके साथ बिल्कुल उस त्योहार को मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ईद की नमाज का मामला आया तो आप सब लोग भी जानते होंगे, जो भी हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जब ईद का मामला आया तो इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया 10 मिनट के अंदर ही अंदर कि अगर 10 मिनट की नमाज जो हुआ करती है कि अगर वो रोड पर होगी तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या यह ऐलान करना, यह फैसला लेना कहां तक दुरुस्त है? क्या इस चीज का ऐलान करने की वजह से क्या आपस में भाईचारा बढ़ेगा या आपस में नफरतों को ये बढ़ावा देना हुआ? हरगिज ऐसे ऐलान से और ऐसी बातों से भाईचारा नहीं बढ़ता है, बल्कि ये सिर्फ नफरतों को ऐलान देना होता है और नफरतों को दिलों के अंदर डालना हुआ करता है कि देखो हम तुम्हारे साथ इस तरीके का सलूक किया करते हैं। वाकई जो सैयद शफीउल्लाह साहब हैं उन्होंने बड़ा ही शानदार पॉडकास्ट के अंदर जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि सामने वाले की बिल्कुल बोलती बंद कर दी। वो अपनी जबान से ये कहने तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हिंदुओं के त्योहार भी रोडों पर हुआ करते हैं। भाई हमें कोई आपत्ति नहीं, रोडों पर त्योहार हो रहे हैं, लेकिन बस इतना तो आप समझो, आप जानो कि अगर ईद की नमाज 10-15 मिनट अगर रोड पर अदा की जा रही है तो उसको तो शांति की पूर्वक तरीके से उसको अदा होने दीजिए। क्यों उस पर इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये जो ऐलान किया गया है कि पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहां तक दुरुस्त है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।